जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का नागफनी टूर एंड ट्रेवल्स में। दर्शकों, नागफनी टूर एंड ट्रेवल्स जैन तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। यही कारण है कि तीर्थ दर्शन के लिए जैन धर्मावलंबी नागफनी टूर एंड ट्रेवल्स को ही चुनते आ रहे हैं। दर्शकों, पिछली कड़ी में हमने श्रावस्ती, काकंदी, कौशाम्बी का मनोहर वन, प्रभासगिरी, प्रयाग, भेलूपुर, वाराणसी का सिंहपुर और दशरथ घाट आदि के दर्शन किए थे। सच है, धार्मिक स्थलों पर असीम शांति का अनुभव होता है और साथ ही पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। तभी तो किसी भी तीर्थ यात्री के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही है। इसका अनुभव इस यात्रा को देखते हुए आप भी कर ही रहे होंगे। आइए दर्शकों, आज हम और आप फिर चलते हैं कुछ और तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए। नागफनी टूर एंड ट्रेवल्स द्वारा कराई जा रही तीर्थ यात्रा में भक्त गाते बजाते यात्रा कर रहे थे। आनंद के भाव उनके मुख पर स्पष्ट दिख रहे थे। बस अगले तीर्थ स्थल के लिए बढ़ रही थी। कुछ ही देर में बस बिहार के गया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंची, जहां महात्मा बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था।
भगवान बुद्ध के दर्शन करने के उपरांत तीर्थयात्री पहुँचे झारखंड राज्य के चतरा जिले में कोलाहा पहाड़। ये वो तीर्थ क्षेत्र है जहाँ शीतलनाथ भगवान को तप करने से कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। अत्यंत प्राचीन और प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण क्षेत्र वैराग्य की भाव जागृत कर देता है। एक मन तो बस यही कहता है कि प्रभु शरण में ही रह जाओ। श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना कर अर्घ्य समर्पित किए और अपने कर्मों की निर्जरा की। भक्त्या चले जिन पटे बहुधा सर्वतम चक्रभयम सर्व परमत्राम सर्व शूल रोगाम सर्व क्षय रोगाम सर्व कुष्ठ रोगाम सर्व शोमार्याम सर्व गोमार्याम सर्व महिष्मार्याम सर्व पत्रमार्याम सर्व पुष्पार्याम सर्व फलमार्याम सर्व राष्ट्रमार्याम सर्व देशमार्याम सर्व विस्मार्याम विताल साकरी भयम सर्व वेन्यम सर्व मोहनियम सर्व कर्मष्टम ओम स्वतंत्र चक्रोधरम तेजो बल शिववीर शांतिम सर्वयानंदम सर्वभयानंदम सर्व गोकुलानंदम जय हो जय हो जय हो स्थापना आकृति सिद्ध मंगलो भव शिलाओं के बीच से जाने वाले मार्ग से निकलकर श्रद्धालुओं ने प्राचीन काल में शिलाओं पर उकेरी गई प्रतिमाओं के दर्शन किए। जैन तीर्थों में ये स्थान भी अपना महत्व अनूठा रखता है। यहाँ के मंदिरों को देखकर इस क्षेत्र की प्राचीनता का अनुमान अपने आप ही लग जाता है। यहीं पर मां कीलेश्वरी का मंदिर भी है,
जहां भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक दर्शन किए। साथ ही शिलाओं के मध्य बने मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी प्राचीनता का बखान कर रही थी। इसके बाद तीर्थयात्रियों का अगला पड़ाव भदलपुर इटखोरी के श्री भगवान शीतलनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र रहा। ये पवित्र भूमि भगवान शीतलनाथ की जन्म कल्याणक भूमि है। यहाँ का कण कण पावन है। मंदिर जी पहुँचते ही भक्त प्रभु भक्ति में डूबकर आराधना करने लगे। क्षेत्र पर एक संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें भूगर्भ से प्राप्त और जैन धर्म के संकेत को दर्शाती शिलाओं को देखकर जैन धर्म की प्राचीनता का पता चलता है। इसके बाद भद्रकाली माता का मंदिर देखा, जिसके दर्शन भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक किए। बदलपुर के बाद नालंदा के राजगीर के लिए बस रवाना हो गई, जहां पहुंचकर भक्तों ने मूल नायक भगवान महावीर जिनालय में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान, मुनि सुब्रत नाथ सहित अन्य तीर्थंकर प्रभु के दर्शन किए। इसके बाद तीर्थयात्री भगवान महावीर की जन्मस्थली कुंडलपुर पहुँचे। सभी भक्त उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे थे। उत्साह हो भी क्यों ना, आखिर भव भव के पुण्य का प्रभाव जो था। भगवान महावीर की जन्मस्थली पर पहुंचना सौभाग्य की बात है। यहाँ पर पहुंचकर भक्तों ने सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के दर्शन किए, साथ ही नंद्यावर्त महल का अवलोकन भी किया। प्रकृति के समीप विशाल परिसर में नवग्रह मंदिर, त्रिकाल चौबीसी सहित तीर्थंकरों के दर्शन कर भक्त अपने को धन्य समझ रहे थे।
कुंडलपुर के बाद तीर्थ यात्री पावापुरी पहुँचे। श्री जैन श्वेतांबर भंडार तीर्थ पावापुरी में जल मंदिर के दर्शन किए। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। मैं भी चलाया हूँ। मान नाश करने वाला स्तंभ मान स्तंभ के दर्शन करते हुए श्री राजगृह महातीर्थ में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के दर्शन की लालसा लेकर श्रावक सहज भाव से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उत्साह और हर्ष के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए भक्तों को थकान का एहसास भी नहीं हो रहा था। उन्होंने श्री विपुलगिरी, श्री वैभारगिरी, श्री उदयगिरी, श्री स्वर्णगिरी की वंदना की। पहाड़ पर स्थापित मंदिर जी पहुंचकर भक्तों ने प्रभु महावीर स्वामी के दर्शन कर स्वयं को पुण्यशाली समझा। भगवान को नतमस्तक होकर श्रावकों ने अपने अपने कर्मों की निर्जरा की। साथ ही श्वेतांबर मंदिर जी श्री विपुलगिरी में विराजमान तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत स्वामी सहित अन्य तीर्थंकरों के दर्शन भी किए।
भक्तों ने भगवान मुनि सुब्रत की आरती कर श्री रत्नागिरी के श्वेतांबर मंदिर में विराजमान भगवान की वंदना की। इसके बाद तीर्थ यात्रियों का संग श्री गुणावाजी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पहुंचा, जहां भगवान महावीर स्वामी के दर्शनों के साथ उनके गढ़धर गौतम स्वामी के दर्शन कर वंदना की। भगवान महावीर और गौतम गढ़धर स्वामी के दर्शन के बाद भगवान महावीर के केवल्य ज्ञान भूमि मलयपुर के श्री दिगंबर जैन मंदिर जी पहुँचे। दर्शकों, आज की कड़ी में आपने बिहार के गया स्थित महाबोधि मंदिर, चतरा, भदलपुर इटखोरी, राजगीर, नालंदा, कुंडलपुर, पावापुरी के साथ विपुलगिरी, व्यवहारगिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी की वंदना की। हम आशा करते हैं कि नागफनी टूर एंड ट्रेवल्स के साथ हमारी धर्म यात्रा आपको जरूर पसंद आई होगी। दर्शकों, अब समय है आप सभी से विदा लेने का। अगली कड़ी में फिर चलेंगे कुछ और तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।